जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर, जिसमें मैं आज आपको खोरठा भाषा से कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जो शिवांगन पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 है। तो चलिए इसका कम से कम हम लोग आज 30 प्रश्न करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप देख सकते हैं पहला सवाल कि महू जाड़ा कौन कौन शब्दिक मेल से बनल है। महू जाड़ा जो है कौन कौन शब्द के मेल से बना है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महुआ जोड़ जाड़ा, महू जाड़ा। ठीक है। अब है खोरठा खोरठे बहुवचन के प्रभाव संबंध कारके। ठीक है, खोरठे बहुवचन के प्रभाव संबंध कारके। देखिए खोरठा का जो है उसमें बहुवचन का प्रभाव संबंध कारक पर क्या होता है, तो इसका नाय पर है, यानी संबंध कारक पर नहीं पड़ता है। अब चलिए आगे देखते हैं। तोय केर बहुवचन हवे, तोय केर बहुवचन हवे यानी तोय का बहुवचन क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तोहीन। ठीक है। आगे है संज्ञा यदि ई कारांत या ई कारांत हवे तो बहुवचन कौन प्रत्यय जोड़ के बनवल जा है। ठीक है, यानी अगर हर्षी कार वाला और दीर्घी कार वाला रहता है तो उसमें बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अइन। क्या हो जाएगा, अइन। आगे है राजा के सही बहुवचन हके। राजा का सही बहुवचन क्या है, तो राजा का सही बहुवचन है रजवइन। क्या है, रजवइन, खोरठा भाषा में। आगे है हेठे देल मैधे बहुव्रीहि समासिक पटैतर हके। यहाँ जो है इसमें से कौन सा बहुव्रीहि समास का पटैतर यानी भाग है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, चोर बाती। ठीक है। उसके बाद है गोड़ा धान में कौन समास है। गोड़ा धान में कौन समास है, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए एक मिनट, ये आपको पूछ रहा है गोड़ा धान में कौन समास है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। ठीक है। उसके बाद एकर में सामान्य वर्तमान काल नाय लागे, तो इसमें वर्तमान काल नहीं है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए इसमें जो है ये हो जाएगा सामान्य यानी सामान्य, जिसको हम लोग इंडिफिनिट कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समीर पढ़े लागल है, ये नहीं है। ठीक है, बाद बाकी सब है। सकरू खेतवा जोते ते हते कौन काल हके। ठीक है, सकरू जो है खेत जुतवा रहा होगा, ये कौन सा काल है, तो इसका देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सकाहा वर्तमान। ठीक है। चलिए ये छाटल छाटल कोरठा मॉडल प्रैक्टिस सेट है, छाटले छाटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचिएगा कि ये जो टॉपिक है चेंज कर दिया तो इसमें से प्रश्न नहीं बन सकता है। ये व्याकरण है, व्याकरण से कहीं से भी आपका प्रश्न बन सकता है। आपका जो ऑप्शन है वो है, सॉरी सवाल जो है वो महूजाड़ा में कौन समास है। तो महूजाड़ा में कौन समास है ये आपको बताना है। तो महुआ का जाड़ा, तो जड़, तो महू जाड़ा यानी कर्मधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधार। तो इसमें तत्पुरुष द्विगु अभिभाव कुछ नहीं होगा, कर्मधार हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 11 जो है, 11 का सी, अंधेरी सरकार कर नौकर चाकर हामिन के सतावा हथे। ठीक है। तो ये कथन कौन कहने में आयल है, ये कथन कौन से कहानी में आया, ये भी आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोनेकलोर। ये टॉपिक नहीं हटाया, इसको आप देख लीजिए। मायक इलाजे धनबादे गुनीसर बाबू की मदद कौन करल हले। माँ का इलाज में धनबाद में गुनीसर के बाबू का मदद कौन किया था, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दामोदर। ठीक है। चेगराय के चाटे माने, चेगराय के चाटान चाटे माने बताना है, इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नितराय के जड़ी बूटी पिसल खाए। ठीक है। चलिए मानुष बन रहे दा लोक, इसमें बने नाय खोजी देवता भोग। तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मीरा चाही गोला नहीं। ठीक है। चलिए सूखल टाणे टूटल कंबे देशे चेंगैर पढ़ो हथे और चर्च मस्जिद पूजा हत, ई पद कौन काव्य ले पंच गल है, यानी ये जो पद है किस कविता से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दामोदर कोराय, दामोदर कोराय। चलिए आगे चलते हैं, ये शिवांगन पब्लिकेशन से है।
अगला है 16 नंबर कि हूब कहानी के लेखक लागत। हूब कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर विनोद कुमार। बूढ़ी माए इलाजे घरे गुनेश्वर बाबू परिवारे कहाँ ठहरो है। बूढ़ी माए का इलाज करने के समय जो गुनेश्वर बाबू परिवार है वो कहाँ रुकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर के घरे। चलिए, दामोदर के दाई के गुनेश्वर बाबू हृदय कैसे बदल जाए। दामोदर को देख के गुनेश्वर बाबू का हृदय कैसे बदल जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दामोदर उदार मदद और ऊंची मानुषशाली व्यवहार के चलते। उसके उदार मदद करने के चलते और मानुष्य रूपी व्यवहार के चलते। दामोदर के व्यवहार और कर्म से गुनेश्वर बाबू की महसूस करला। तो दामोदर के व्यवहार और कर्म से गुनेश्वर बाबू ये महसूस करते हैं कि जात से कोई छोट बड़ ना हवे और जकर कर्म ऊंचा हवे वही ऊंचा हवे। यानी जात से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जिसका कर्म ऊंचा है वही ऊंचा जाता है। सोन माटी कौन विधायक साहित्यिक किताब लागे। तो देखिए, सोन माटी जो है आपका इसमें हो जाएगा आपका कहानी कविता दोनों है इसमें। उसके बाद चले आइए, सोन माटी किताब कैगो कहानी सोजरल गेल है। इसमें केगो कहानी दिया हुआ है। तो देखिए, एक मिनट, हाँ, इसमें जो है इसमें आपका दिया हुआ है लगभग 10 कहानी। ठीक है, चलिए आगे है, सोन माटी किताब के लिखल है। सोन माटी किताब कौन लिखा हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, उसके बाद है, दामोदर कौन श्रेणी ले बीए पास करें। दामोदर कौन से श्रेणी में बीए पास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन से। पंचायत झबरू के कतना जुर्माना या हरजाना लगवल गेल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम लोग यहाँ देखते हैं, दिया होगा। इसका आंसर हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 रुपये झगड़ू के जुर्माना पंचायत में लगाया गया था। उसके बाद है चुनावी राजनीति। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चुनावी राजनीति जो है ना, चुनावी राजनीति खातिर सख्त मजबूत हाथ गोड़ बनवे के लिए कौन टॉनिक जरूरी हो है। ठीक है, चुनावी राजनीति के लिए पैर और हाथ को मजबूत बनाने के लिए कौन सा टॉनिक का जरूरत पड़ता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनी टॉनिक, यानी पैसा। कौन निबंधी लेखक बीएन औदार झारखंडी सांस्कृतिक बारे में चिंता कर रहा? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा निबंध में लेखक जो है बीएन औदार झारखंड की संस्कृति के बारे में चिंता करता है? तो झारखंडी संस्कृति आर तकर ऊपर संकट मन निबंध में। हमें खड़ा हो में लेखक भारतीय चुनावी राजनीति कौन चरित्र के ऊपर चोट कर रहा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेड़ायल चरित्र। उद्भाषण कर्ण में कई गो अंक है? तो देखिए, उद्भाषण कर्ण में आपका एगो अंक है। वहीं आपका एक सवाल है कि श्रीनिवास पानोरी जी निधन कितना साल की उम्र में भेल हले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 66 साल की उम्र में। चलिए, श्रीनिवास पानोरी के जन्मदिन के खोरठा समाज कौन दिवस रूपे मनवो है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खोरठा दिवस। ठीक है, आगे गोविंद महतो जंगली कौन गाँव हला। गोविंद महतो जो है जंगली कौन गांव के थे, ये इसमें सवाल आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेटर रामगढ़ से। मैं 1-2 सवाल बढ़ा दे रहा हूँ। कमिश्नर डाल्टन विद्रोह के डर से कहाँ भाग गए रहे? कमिश्नर डाल्टन विद्रोह के डर से कहाँ भाग गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पिठुरिया के डर से बगोदर। ठीक है, पिठुरिया के रास्ते बगोदर। तो ये था 32 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो उसको पूरा जरूर देखिएगा। और इसका अगला भाग में फिर लेके आऊँगा, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।